आज की वीड लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां आपके लिए सीढ़ी बनती हैं, और अगर आप गलतियों से नहीं सीखते तो गलतियां आपके लिए सागर बन जाती हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्य को सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे यह सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपनी दिक्कतों के लिए हमें कभी भी संसार को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने मन में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। मन के परिवर्तन से हम बहुत से दुखों का अंत कर सकते हैं। क्रोध मनुष्य को नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका क्रोध तब पुण्य बन जाता है कि जब क्रोध धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, लेकिन सहनशीलता पाप तब बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा को ना बचा पाए। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ देते हैं। जो मजबूत होते हैं उनको खुद पर भरोसा होता है और वो भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने के बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण का एक उपदेश बताता है कि मनुष्य को सदैव अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास करने से मनुष्य का जीवन आसान हो जाता है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करने का अभ्यास ही सबसे अच्छा मार्ग है। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर तब तक कमजोरियां तो रहेंगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या तुमने उसे पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत